तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे दोस्तों। और मैं भी बहुत अच्छी दोस्तों। और मैं हूँ चंद्रकला नेगी कॉमेडियन। तो आप देख सकते हैं मैं हूँ देसी पहाड़ी। और मैं हूँ खूबसूरत उत्तराखंड से, चमोली डिस्ट्रिक्ट से, और पीपल कोटी अत्तला की बहू हूँ दोस्तों। और आज का ब्लॉग कुछ मेरे ऊपर हो रहा है। मेरे अपने बारे में मतलब बताना चाहती हूँ आप सभी लोगों को कि मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ। तो दोस्तों, मैं हूँ उत्तराखंड से और चमोली डिस्ट्रिक्ट से। और मैं वैसे तो मैं साउथ की हूँ, तेलंगाना की। मेरा जन्म हुआ तेलंगाना में। और मेरी जो पढ़ाई भी हुई, जो मुझे आता है पढ़ना लिखना, तो वो तेलुगु में है। तो मुझे ज़्यादा हिंदी नहीं आती, ना इंग्लिश आती है ज़्यादा। तो मैं अपनी भाषा में मतलब समझ पाती हूँ। और यहाँ पे जहाँ मैं रहती हूँ उत्तराखंड में, वहाँ पे तेलुगु नहीं चलता है। तो इसलिए मैं चुप रहती हूँ। किसी का कमेंट आया या कोई भी कुछ बोलता है तो मैं बोल नहीं पाती हूँ, जवाब नहीं दे पाती हूँ। जैसे मैं कभी कभी लाइफ में भी आती हूँ तो नहीं दे पाती हूँ जवाब। और रही बात कि दोस्तों, मेरी कहानी ये है कि मैं उत्तराखंड से हूँ और मेरी लव मैरिज हो रखी है। मैं अपनी मतलब शादी पसंद के लड़के के साथ की हूँ मैं। और मुझे ज़्यादा हिंदी नहीं आती है। और जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ की भाषा गढ़वाली है, पहाड़ी लोग हैं यहाँ पे। और मेरे हस्बैंड जो है गढ़वाली है, पहाड़ी उत्तराखंड के। और मैं तो हूँ साउथ की। तो मेरी और मेरे हस्बैंड की मुलाकात हुई पूना में, जहाँ मेरे चाचा रहते थे। तो उन्हीं के साथ मैं रहती थी। और मतलब वो भी, मेरे हस्बैंड वहाँ पे जॉब करते थे एक कंपनी में। तो फिर उसी दौरान मतलब हमारी जान पहचान हुई, बातचीत हुई उसी टाइम पे। मतलब आप समझ सकते हैं प्यार प्यार क्या चीज़ है, कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है। तो फिर हमने बातचीत की। फिर हम बात करना स्टार्ट किया। और फिर मैं एक ही महीना थी जहाँ पे मेरे मतलब हस्बैंड रहते थे, मेरे चाचा रहते थे। एक ही महीना थी मैं वहाँ पे। और फिर उसके बाद मैं अपने गाँव चली गई। और फिर हमारी बात जारी रही, 1.5 साल तक हम बात करते गए। और फिर ऐसी बात हुई कि मेरे घर वाले मेरी शादी मतलब तय कर रहे थे कहीं दूसरी जगह पे। और मुझे नहीं करना था, क्योंकि मैं प्यार करती थी मेरे हस्बैंड से। तो मुझे ना उन्हीं के साथ ही शादी करनी थी। तो मुझे किसी और के साथ शादी नहीं करनी थी। तो मेरे घर वाले रिश्ता देख रहे थे, देखा भी था उन्होंने। लेकिन फिर रिश्ता होने से पहले ही मैंने मतलब ये कदम उठाया। मतलब गलती तो मेरी भी है कि मैंने कदम उठाया, मैंने इतना इतना बड़ा। और मम्मी पापा को मतलब ये किया कि नाराज़ किया। और फिर मैंने उस मेरे हस्बैंड को बोला कि मतलब मैंने कहा अपने हस्बैंड को कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तो बहुत कुछ बातें हुई, मतलब इमोशनल से रोना धोना। तो इन चीज़ों में बहुत टाइम लगा। उसमें 4-8 दिन ऐसे चले गए मनाने में, मानने में। और फिर इन्होंने भी हाँ कही और मैंने भी हाँ की। और फिर मैंने अपना घर छोड़ा मैंने। और फिर हमने दोनों ने मिलके एक कोर्ट में शादी की, कोर्ट मैरिज की हमने वहाँ पे पूना में। और वहाँ पे ही 1 साल तक थे वहाँ पे। मतलब मेरी पहली लड़की हुई वहाँ पे, उसका नाम है खुशी। और वो लड़की वहाँ पे हुई मेरी बड़ी वाली। और फिर घर वालों को पता चल गया, मतलब यहाँ पे मतलब पहले पता नहीं था शादी के पहले, मतलब शादी हुई थी तब नहीं पता था, किसी को पता नहीं था। और जब एक उनके मतलब मेरे हस्बैंड के दोस्त थे, उन्होंने कहा यहाँ पे कि उसने शादी की है वहाँ पे और लड़की भी हो रखी है अभी आजकल। तो फिर सबको शौक लगा कि मतलब अचानक से शादी कब की बताया नहीं, और बच्चा भी मतलब लड़की हुई है या हम मतलब किसी को भी खबर नहीं इन बारे में। तो सबको मतलब बुरा लगा, नाराज़गी थी बहुत दिन तक। तो फिर लड़की हुई। तो फिर उसके बाद हम मतलब यहाँ से बुलावा आया है कि तुम घर आ जाओ। तो घर आओ। तो फिर बुलावा आया। तो फिर हमने भी सोचा कि मतलब क्या होगा वहाँ जाके, क्या नहीं होगा, कुछ कहेंगे लोग वहाँ के, कैसे होंगे, कहाँ के होंगे, पहाड़ मतलब। मैं सिर्फ इतना जानती थी कि उत्तराखंड, मतलब नाम बस सुना था मैंने, लेकिन मैं आई नहीं थी यहाँ पे कभी। और फिर मैं यहाँ पे आई दोस्तों में, मतलब मेरे हस्बैंड मुझे लेके आए यहाँ पे। और लड़की हुई थी मेरी। फिर उसको 6 महीने हुए थे वहाँ पे। मतलब हम वहाँ
तब तक थे वहाँ पे। और तब फिर हम पूना से निकले वहाँ से और फिर यहाँ पे आए हम। तो यहाँ पे आने के बाद भी कुछ प्रॉब्लम ही मतलब हुई हमारे मतलब परिवार में भी हुई, बातचीत हुई। अब आप तो जानते हैं मतलब होता ही है मतलब सास बहू में हो या कोई भी चीज़ है तो हमेशा होता है, सबके साथ ही होता है। तो 1 साल तक ऐसी मतलब कुछ लड़ाई हुई, कुछ प्रॉब्लम आई मतलब घर में। तब फिर धीरे-धीरे फिर दूसरी लड़की हुई मेरी। और दूसरी लड़की होने के बाद थोड़ा-थोड़ा ठीक होने लगा। फिर यहाँ के बारे में मैं जानती नहीं थी, मुझे भाषा नहीं आती थी, बोलना नहीं, काम करना नहीं, कुछ भी नहीं आता था मुझे। और चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ नज़र आते थे और हमारे यहाँ पे प्लेन है, कुछ भी नहीं है, वहाँ पे सब मतलब ये है और यहाँ पे पहाड़ ही पहाड़ है। तो मतलब कभी-कभी सोचती थी, रोती थी कि मैं कहाँ आ गई हूँ, फिर मैं कभी जा पाऊँगी उधर। तो बहुत कुछ होता है ना मन में कि जहाँ हम पैदा हुए, वहाँ पे पले-बड़े और वहाँ से यहाँ पे मतलब हर जगह पे पहाड़ पहाड़ ही जंगलों में। तो एक इंसान तो सोच ही लेता है कि क्या होगा, कैसे होगा। धीरे धीरे ठीक होने लगा, फिर मेरा लड़का होने लगा। तो मेरे 2 फ्रेंड, मेरी 2 लड़की है बड़ी और मेरा लड़का है छोटा। और फिर उसके बाद धीरे धीरे ठीक होने लगा। और फिर मैंने सोचा कि मैं अब मुझे सब चीज़ आती है यहाँ की, मतलब घास घास पहले कुछ मतलब पता नहीं था कि कैसे घास काटना है। तो मैं स्टार्टिंग में मैंने अपने हाथ कितनी बार मैंने कट किए, मतलब हाथ कटे मेरे मतलब घास काटते वक्त। और साई भी है, हमारी गाय बैल भी है तो उनको भी देखना पड़ता था, घास देना, पानी देना, तो सब चीज़ मतलब करना पड़ता था। और सब लोग मतलब कैसे सीखेगी, ये बाहर से आई है, मतलब इसको कुछ नहीं आता तो कैसे करेगी। तो मैं तो ज़िद्दी हूँ दोस्तों, मैं तो मतलब मैं जो काम करना है ना मैं कर ही लेती हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं करना है मुझे। अगर मुझे जो चीज़ करनी है ना तो मैं वो कर ही लेती हूँ। तो मुझे लगा कि मैं भी कर पाऊँगी ये काम। तो मैंने यहाँ का काम पूरा जितना भी था मैंने वो सीख लिया। और बस इतना है, मैंने एक चीज़ नहीं सीखी और वो है मुझे भाषा। मतलब समझ में सब आता है लेकिन बोलने में कभी कभी एक एक शब्द बोल ही लेती हूँ बच्चों के साथ या किसी के साथ। तो लेकिन मैं पूरा बोल नहीं पाती, क्लियर नहीं बोल पाती हूँ। तो इससे अच्छा कि मैं हिंदी बोल लेती हूँ, तो सबके साथ मैं हिंदी में बात कर लेती हूँ। सब लोग गढ़वाली में बात करते हैं मेरे साथ लेकिन मैं हिंदी में बात कर लेती हूँ उनके साथ, क्योंकि उनको तो समझ में आता है हिंदी और मुझे भी समझ में आती है। तो मैं हिंदी में, सब लोग मतलब जितनी भी औरतें मेरे साथ रहती है सब लोग बोलते हैं कि तुम गढ़वाली बोलो। अब इतने साल हो गए, तो मेरी शादी को अभी 7 साल हो गए दोस्तों। और 7 साल हो गया होने के बाद भी हम मतलब भाषा मतलब समझ में आती है लेकिन बोलना नहीं आता है। तो मैं गढ़वाली मतलब इसलिए मैं पहाड़ी बुलाती, पहाड़ी देसी, तो क्योंकि मैं देसी हूँ, जहाँ मैं रहती हूँ उन लोगों के लिए मैं देसी ही हूँ, यहाँ के लोगों के लिए। तो इसलिए मैं पहाड़ी मतलब देसी पहाड़ी बोलती हूँ हर एक ब्लॉग में। तो दोस्तों मैं चाहती हूँ कि अब यहाँ तक आई हूँ मैं और मैंने सोचा कि मैं मतलब कुछ करूँ घर में रह के। मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, पर जितनी पढ़ी लिखी हूँ वो तो मेरे साउथ की भाषा है और यहाँ पे चलती नहीं है। तो इंग्लिश भी ज़्यादा नहीं आती, नहीं हिंदी आती मुझे ज़्यादा। तो मैं तेलुगु तो समझ में आता है लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं चल मतलब तेलुगु नहीं चलता यहाँ पे। हाँ, तो मैंने सोचा कि मैं कुछ करूँ। तो मैं बाहर तो काम के लिए नहीं जा सकती, 3-3 बच्चे हैं तो घर भी संभालना पड़ता है, खेती बाड़ी है, सब चीज़ है। तो मैंने सोचा घर में रह के कुछ करूँ मैं। तो फिर मैंने सोचा कि मैं यूट्यूब चैनल कुछ मैं ही करूँ। तो यूट्यूब चैनल मैंने खोला दोस्तों। यूट्यूब चैनल खोलने के बाद 2 साल होने वाले हैं अगले महीने। अभी तक मेरा वॉच टाइम पूरा नहीं हुआ है। सब्सक्राइबर तो हो चुके, जितने लगते हैं उतने तो हो चुके हैं लेकिन वॉच टाइम पूरा नहीं हुआ। अगर अगर प्लीज़ अगर आप मेरी मतलब सपोर्ट करेंगे, मेरी जितनी भी ब्लॉग है, जितने भी हम देखेंगे, सपोर्ट करेंगे तो मैं शायद कुछ आगे बढ़ पाऊँगी। मैं अपने घर के लिए, मैं अपने हस्बैंड के लिए कुछ कर पाऊँ। और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने हस्बैंड की मदद करूँ घर में रह के। घर में रह के इतना आसान नहीं है घर में। हाउसवाइफ हूँ, 3 बच्चे तो उनको स्कूल से लेके खाने तक, खाने से लेके खेत से लेके जंगल तक हर चीज़ करनी पड़ती है मुझे। और मैं अकेली बहू हूँ मेरे घर में यहाँ पे मुझे करना पड़ता है। इसलिए मैं चाहती हूँ दोस्तों आप मुझे ज़्यादा ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सब चीज़ में मतलब जितनी भी मेरी ब्लॉग है वो सब देखें, ये चाहती हूँ मैं। और ये थी मेरी कहानी दोस्तों। और मैं अभी उत्तराखंड की बहू बन गई हूँ, मतलब पहाड़ी बहू। हाँ, तो मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ आप मुझे जितनी भी मेरी हो प्लीज़ देखिए, प्लीज़ मैं आपकी रिक्वेस्ट करती हूँ। मेरी वॉच टाइम पूरा नहीं हुआ है तो मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ सपोर्ट करिए। तब तक दोस्तों बाय।